আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। उदयपुर के एग्रीकल्चर चोमुनी इलाके में देर रात एक ट्रक बेकाबू होकर एक घर के अंदर घुस गई। ट्रक ने सो रही एक बुजुर्ग औरत को कुचल दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में बेकाबू भारी गाड़ियों की आवाजाही और रोड सेफ्टी की भारी कमी है। उदयपुर के एग्रीकल्चरल चोमुनी इलाके में देर रात हुए एक दर्दनाक ट्रक हादसे ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में भारी गाड़ियों की आवाजाही और रोड सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रक बेकाबू होकर सीधे एक घर में घुस गई। हादसे में सो रही सबिता शाह नाम की एक बुजुर्ग औरत की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। चश्मदीदों और स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल काफी समय से खतरनाक जगह रहा है। संकरी सड़कें, सही बैरिकेड्स की कमी और रात में भी भारी मालवाहक गाड़ियों की खुले आवाजाही से ऐसे हादसों की संभावना बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से कई मौतें हो चुकी है, लेकिन बचाव के लिए कोई असरदार तरीका नहीं अपनाया गया। सूचना मिलते ही उदयपुर फायर डिपार्टमेंट, राधा किशोरपुर पुलिस स्टेशन और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर तुरंत मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रक के नीचे से लाश निकाली गई। अभी आप देख सकते हैं ट्रक जो है मिनी ट्रक, उसने कंट्रोल लूज करके ब्रिज के और उसके नीचे एक महिला का स्टकअप हो गया था। अभी हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के मौके लेके उनको उनका बॉडी रिकवर किया है। उनका स्पॉट पे ही मौत हो गया है। अभी उनको हॉस्पिटल ले गया है। अभी आगे का हम लोग कार्रवाई इंडिया और डिजास्टर टीम भी है। चिंतित स्थानीय लोगों ने कहा कि यह हादसा कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि उपनगरीय और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बिना प्लान के ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या को दिखाती है। खासकर रात में भारी गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल ना होना, खास रास्ता तय न किए जाने और रिहायशी इलाकों से सटे इलाकों में सेफ्टी वेल या स्पीड बैरियर्स का ना होना, इसके बाद एक के बाद एक गंभीर नतीजे से निकलते हैं। ऐसे हादसों से बचने के लिए प्रशासन रिहायशी इलाकों में भारी गाड़ियों के लिए टाइम लिमिट तय करने, सड़क किनारे सेफ्टी बैरिकेड्स लगाने और रेगुलर ट्रैफिक सर्विलेंस को मजबूत करने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। गाड़ी मोस्ट प्रॉब्ली पुराना गाड़ी এটা দেখে মনে হচ্ছে যে এটি ফিটনেস का প্রবলেম আছে। সেই গাড়ি নিয়ে আপনি কি বলবেন গাড়িটা? হ্যাঁ, গাড়ি তো অ্যাজ পার ভেহিকেল অ্যাক্ট অ্যাকশন হইব, পুলিশ কেস নিব, সমস্ত কেস নিব, নেওয়ার পরে অ্যাকশন হইব। তবে আমার কথা এটাই থাকবে যে ইনভ্যালিড যেগুলি ফিটনেস না, এই গাড়িগুলি ফ্রিকুয়েন্টলি চেক করার দরকার আছে। স্যার, আরেকটা অভিযোগ এখান থেকে উঠছে যে রাতে মানে দিনের বেলায় যখন এখানে গোমতী নদী থেকে বালি তোলা হয়, সেই বালি নাকি দেওয়া হয় না সেন্ট্রাল প্রজেক্ট করে, কিন্তু রাতের বেলায় এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়ি বালি পাচার করা হচ্ছে স্যার, এবং এই গাড়িটা নাকি বালি পাচারের সঙ্গে যুক্ত স্যার। এটা আমাদের জানা নেই স্যার। একটা বিষয় আপনি বলেছেন স্যার 10:30টায় আপনি ইনফরমেশন পেয়েছেন, আদৌ কি অ্যাক্সিডেন্ট কি 10:30 হয়েছে না এর আগে হয়েছে? অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে ইনফরমেশন আছে, প্রথম পুলিশ যায়, ফায়ার সার্ভিস যায়, দেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যখন আসছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবরটা কে দিয়েছে স্যার? আমাদের ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ ফ্রিকুয়েন্টলি দুইখান থেকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে। এটা যে গাড়িটা স্যার ইতিমধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটা কি বালি পাচারের সাথে যুক্ত ছিল আজকের দিনে? এটা বালি টানার গাড়ি পাচারের সঙ্গে যুক্ত কিনা দ্যাট উইল বি টেকেন বাই দ্য পুলিশ। স্যার, যে অভিযোগটা রয়েছে সেটা কি খতিয়ে দেখা হবে? অবশ্যই দেখা হবে। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर बचाव के तरीके नहीं अपनाए गए और प्लान के साथ कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय लोग अब प्रशासनिक जांच और आगे के कदमों का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।